बहुत अफसोस है कि मेरे को मैं वो टाइम पे उसके सामने नहीं था कि उसकी मेरे को मालूम उसकी हिम्मत नहीं होती मेरे सामने मेरे माँ बाप पे जाने की। तो आपको सिंपैथी नहीं देना था तो आप तो क्यों मुद्दा लेके क्यों आई थी। लोग ना मेरे को ऐसा लगता है व्यूज के लिए लाइक्स के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं भाई। चुगलखोर अरमान, धोखेबाज अरमान किसको धोखा दे सकते हो? डेढ़ शाना कोई है ही नहीं उसके अलावा। Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है विशाल। आई नो आप सब भी बहुत शॉक्ड है बिकॉज बहुत ही अनफेयर लग रहा है काफ़ी लोगों को एंड विशाल खुद भी शायद थोड़े डिसअपॉइंटेड है कि टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाए। पहले तो ये बताइए विशाल, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। बिल्कुल है जी, मैं झूठ क्यों बोलूं, बिल्कुल है। बट बिग बॉस के घर पे कुछ और पोर्ट्रेल हुआ था थप्पड़ वाले इंसिडेंट पे। आप बाहर आए, आपने देखा कि फैंस मतलब इतना प्यार दे रहे हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा ना, बिकॉज घर के अंदर तो कुछ और ही बताए हुए थे। तो ये बताइए कि इसके बाद कितनी खुशी हुई। बहुत खुशी हुई है सुन के, अच्छा एक वैलिडेशन मिला कि हाँ यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि मेरे इंटेंशंस नहीं थे, मेरा ऐसा नहीं किया कुछ भी। बट बस थैंकफुल हूँ मैं वो सारे लोगों जिन्होंने बाहर और मेरे लिए सपोर्ट करे। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मानना ही नहीं चाहते कि आपके इंटेंशंस जो थे वो गलत नहीं थे। जैसे अरमान, ठीक है, योर फादर थे, आपके फादर ने बताया कि नहीं यार बेटा तुम सही जा रहे हो एंड दैट टाइम यू वर रिलैक्स्ड कि यार मेरे पेरेंट्स गलत नहीं बोलेंगे। बट अरमान जी ने तभी भी कमेंट किया कि यार पेरेंट्स तो है, कोई भी माँ अपने बेटे को गलत नहीं समझती। पहले तो ये कहा, उसके बाद वापस से जब लवकेश ने कहा फिर से उन्होंने आपके फादर पे कमेंट पास किया दैट इसके डैड ने तो मतलब ऐसे ही इसको ताकि थोड़ा बढ़ावा दे एंड गेम अच्छा खेले इसीलिए। डोंट यू थिंक दैट पेरेंट्स को लाना गलत है? ऑफ कोर्स गलत है। मैं बहुत अफसोस है कि मेरे को मैं वो टाइम पे उसके सामने नहीं था। दोनों बार आपके सामने नहीं बोला गया क्योंकि उसकी मेरे को मालूम उसकी हिम्मत नहीं होती मेरे सामने मेरे माँ बाप पे जाने की 100%। तो खैर उससे तो उसकी नीयत दिख गई, उसकी सोच दिख गई, वो कितना घटिया इंसान है वो दिख गया। तो पर पूरी मलिक फैमिली आपके पीछे पड़ी हुई है। जब आप अंदर थे तो पायल ने एक और स्टेटमेंट कहा था, उन्होंने कहा था कि अरमान जी इनको मारना नहीं चाहिए था, खाली फोकट उन्होंने मार दिया बिकॉज इससे विशाल को सिंपैथी मिल गई। ये स्टेटमेंट कहा गया। आपको सिंपैथी नहीं देना था तो आप तो क्यों मुद्दा लेके क्यों आई थी। मुद्दा आप लेके आई थी, वो चीज आप पे ही भारी पड़ गई तो आप बोल रहे हो कि मारना नहीं चाहिए था। आप तो ये सब करवाने आई थी ना। And then she was getting suicidal thoughts and then she was like कि अब मुझे मेरे मतलब I want to split because of the trollings वगैरह वगैरह। तो उनके लिए भारी पड़ा। कुछ भी लोग हैं लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है व्यूज के लिए लाइक्स के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं भाई। बट आपको क्या लगता है बिग बॉस खेल गए? बिकॉज अदनान भी जब बाहर आए थे तो अदनान ने भी कहा था कि मेकर्स ने उन्हें यूज कर लिया बिकॉज उनको टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बीच में एक झगड़ा बताना था। बिकॉज आप लवकेश से दोस्त बन गए, ठीक है, तो वहां पर उन्हें वो मसाला मिला नहीं। तो जस्ट बिकॉज एल्विश और फैजू को लाना था, ये सब चीजें हुई। क्या लगता है आपको? पता नहीं यार, वो अदनान बेहतर जानता और बिग बॉस बेहतर जानते कि क्या क्या हुआ है। बट पता नहीं, मेरे इस ख्याल से तो अब मेरे को मालूम नहीं, टास्क शायद टास्क से ही बाहर गया था वो और सुल्तान। तो मुझे मालूम नहीं यार क्या सीन था क्या नहीं था। बट जहाँ तक रही बात दोस्ती की, मैं तो ये करने नहीं गया था एक प्लेटफॉर्म वर्सेस दूसरा प्लेटफॉर्म। मैं एक एज अ विशाल पांडे गया था जो एक जिससे जमी उससे जमी, जिससे नहीं जमी उससे नहीं जमी। सीधी बात है। मैं ऐसा नहीं कि इधर भी जाऊँ उधर भी इसके साथ भी बैठूं फिर उसके साथ भी बैठूं, वो मेरे से नहीं होता। I'm sure वो तो नहीं होता बिकॉज हमने देखा है कि आपके पास एक क्लैरिटी रही है एंड यू वर द ब्रेन ऑफ द ग्रुप। आप हमेशा बताते थे दैट ये गलत कर रहा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था एंड उसके बाद वो लोग भुगतते हुए कोई जो भी था। बट देन लोगों ने ये भी रिमार्क्स पास किए थे बिकॉज यू न्यू दैट लवकेश एल्विश का दोस्त है, उसकी आर्मी है, इसीलिए आप उनके साथ दोस्ती आपने कहीं ना कहीं रखी। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट सो दैट सपोर्ट मिले? टचवुड सपोर्ट है मेरे पास ऑलरेडी और था सपोर्ट, ठीक है। तो मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और स्टेज पे भी मुझे नहीं लगा था कि हम दोस्त बनेंगे। मुझे लगा शायद देखते दोस्त बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है जी। बट लेजिट हमारी बातचीत कार में चालू हो गई थी, हम एक दूसरे से बातचीत करना चालू कर देते। हम हंसी, हमारा निकलने पे तुरंत हमारा हंसी मजाक चालू हो चुका था कि क्या था ये, अपने को तीखे मीठे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे थे ये सब। तो हमको समझा कि हाँ हम लोग की थोड़ी वाइब मैच हो रही है। तो हम जब घर में भी घुसे, साथ में घुसे, तो एक ऐसा था कि हाँ कोई साथ में आया है। देखो समझ लो, कोई दोनों साथ में घुसे घर के अंदर, अकेला नहीं घुसा कोई। तो वही मतलब वही इवेंचुअली दोस्ती बढ़ गई। अभी अब किसी को कुछ भी रिमार्क्स पास करने तो मुझे उससे फर्क नहीं। मतलब कोई आर्मी एंड ऑल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, लोगों ने सिर्फ ये बनाया है। कैसे हो सकता है? मतलब अगर आर्मी का इन्वॉल्व रहता तो फिर शायद मैं विक नहीं होता।
दिस वाज रियली नाइस। Yeah. ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो दोस्त लोग हैं, ठीक है, समीक्षा है, भाविन है, आपकी बहन ने आपको बहुत सपोर्ट किया आउट ऑफ द वे जाके, यू नो, आपके फैमिली ने चीजें किया व्हिच वाज रियली गुड, एवरीवन वाज गेटिंग इमोशनल। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, एंड स्पेशली यू नो यू हैव अर्नड गुड फ्रेंड्स। हाँ, I'm just grateful, और Yeah. I think इसी से प्रूव हो जाता है कि आपको रिश्ते बनाने में बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ रहे ना रहे, आपके रिश्ते ही आपके लिए काम आते हैं। अरमान जी ने एक स्टेटमेंट और कहा था दैट ये विशाल ने तो जिंदगी में कुछ स्ट्रगल नहीं किया होगा, जब साई केतन ने कहा था कि मैं तो फ्लायर्स भेजता था रास्ते पे एंड ऑल। कैसे मालूम भाई तुझे मैंने हाँ। स्ट्रगल किया हो नहीं किया हो? तू कौन होता कौन है? तू किसी का क्या है जो जज कर रहा है? क्या तेरे को मालूम है कि मैंने कॉल सेंटर में काम किया है? तेरे को नहीं मालूम है। क्या तेरे को मालूम है कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ? नहीं, तेरे को नहीं मालूम है। अगर मैंने 2 शादी नहीं करके कुछ इसमें कांड नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया। अब वो ठीक है, उनकी सोच है, बट कितना क्या स्ट्रगल हो मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं और मेरा ऊपर वाला जानता है, और मेरे को बाकी किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आई हैव अ वेरी क्विक सेगमेंट फॉर यू। ठीक है, तो फिर मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगी बिकॉज यू आर सो क्लियर ऑन योर माइंड। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि वो जो वर्ड है वो किसको बिलोंग करता है, कौन से बिग बॉस का घर वाला कंटेस्टेंट है जो बिलोंग करता है वो वर्ड पे। ठीक है, चुगलखोर, अरमान। धोखेबाज, धोखेबाज, जो धोखा दे सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको दिया हो, बट ऐसे भी धोखा दे सकता है किसी को भी। अरमान किसको धोखा दे सकता है? किसी को भी, एनीबॉडी, किसी को कृतिका भी अंदर है किसी वैसे। को भी। ओके, इसे आई गॉट योर आंसर। ओके, एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल। अगेन अरमान, क्योंकि मैंने उसको नॉमिनेशन से सेव किया था और उसने उसी दिन मेरे से फालतू में पंगे ले रहा था। मतलब भाई तू कितना एहसान फरामोश है तू। दोस्ती के नाम पे कलंक, दोस्ती के नाम पे कलंक, ये तो सारे टर्म्स जा रहे हैं। सारे हाँ, सारा अरमान। सारे मतलब आपको लगता है कि ठीक है, चलो ये पूछ लेते हैं, चालाक कौन है? रणवीर शौर्य। ओके, डेढ़ शाना, अरमान के अलावा कोई प्लीज। ओके, डेढ़ शाना, बट कोई है ही नहीं उसके अलावा। मतलब समझ रहे हो, साई शाना ही नहीं है। और नेजी तो नहीं करता डेढ़ शाना के लिए कुछ भी, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है डेढ़ शाना। तो डेढ़ शाना भी रणवीर भाई। ओके, ठीक है, इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, इट इज सिंपली ऑसम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। बस एक लास्ट चीज, जो अरमान आपको टारगेट करते हैं, नेजी को टारगेट करते हैं, एक मुद्दा लेते हैं और बोलते जाते हैं, जैसे आपको कच्चा बादाम के लिए बोलते गए, नेजी को टॉयलेट के लिए बोलते गए, मतलब ये भी कोई मुद्दे होते हैं। एंड आपको कहना चाहिए था ना दैट या सो इट्स व्हाट इज दैट, लाइक इट्स अ कंटेंट, राइट? आई कैन मेक व्हाटएवर आई वांट। बोला था कि कंटेंट पे मत जाओ, क्यों जा रहे हो कंटेंट पे? तो बैशिंग तो मुझे ही मिली थी ना फिर भी, कि अब तो नया टर्म आ गया है कि माँ पे मत जाना, अब आ गया कंटेंट पे मत जाना। क्या बोलूं अभी फिर। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। नाइस मीटिंग यू।